विगत दिन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में विद्वत परिषद की बैठक किया गया। कुलपति की अध्यक्षता में यह बैठक की गई, जिसमें करीब 2 दर्जन से अधिक कोर्सों की शुरू करने की मंजूरी दिया गया। आपको बताते चले कि डिस्टेंस की मान्यता समाप्त हो गई है। वहीं WIT में छात्राओं का रुझान कम हो गया है। जहां हर साल 120 छात्राओं का नामांकन होता था, वहां अब इनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। नए कुलपति आने के बाद कई कोर्स शुरू करने की बात तो ज़रूर होती है, लेकिन संसाधन के अभाव में कुछ दिनों के बाद यह बंद हो जाता है। वहीं DSW अशोक कुमार झा ने का कहना है कि शिक्षक सहित सभी को अपना दायित्व समझना होगा। अब देखना यह है कि वर्तमान कुलपति का जो सोच है वो कहाँ तक मिथिला विश्वविद्यालय में दिखने को मिलता है और वहीं छात्रों को इससे फ़ायदा होगा। दरभंगा दर्शन से मैं मनोज झा। सारे कोर्सेज 2 दर्जन से ज़्यादा कोर्सेज की मंजूरी दी है। तो अब ये समझिए और उद्देश्य क्या है, इससे क्या फ़ायदा होगा। माननीय कुलपति महोदय जी सुरेंद्र प्रताप सिंह एवं प्रतिकुलपति महोदया डॉली सिंह के नेतृत्व में विश्वविद्यालय नए दिशा में ही चले, क्योंकि पढ़ाई लिखाई जो होती है वो ट्रेडिशनल, प्रोफेशनल एंड वोकेशनल। तो ट्रेडिशनल पढ़ाई अभी तक यहाँ पर हो रही थी और कुछ दूसरे ढंग की पढ़ाई हुई जिसमें WIT और ये सब था, लेकिन उन लोगों की हालत बड़ी खराब है। कुलपति जी कहे कि ये हाथी मर गया है कि जिंदा है, न इसको मरा हुआ कह सकते हैं और न जिंदा कह सकते हैं, ये वेंटिलेटर पर। तो इसके लिए जो प्रक्रिया करनी चाहिए थी उन्हें पहले वो लोग नहीं किए थे, जिस कारण से ये जर्जर अवस्था में है। इसको एफिलिएशन नहीं मिलने जा रहा है, इसलिए कि विश्वविद्यालय A ग्रेड में जो होगा उसी को दूरस्थ डिस्टेंस मोड में B.Ed चलाने का मौका मिलता है। और ये जो आपका इसका ये देखिए कि केवल ट्रेडिशनल कोर्स कर लेने से क्या होगा, विश्वविद्यालय आगे नहीं जाएगा। यहाँ के छात्र और शिक्षक लगे हुए हैं कि भाई उसको कैसे इसका रेगुलर हम लोग इतने पर ही निश्चित थे कि हम सबसे आगे दूसरे विश्वविद्यालय से हमारा रिजल्ट जो है वह समय निकल रहा है, हम सेशन पकड़े हुए हैं और अपने को गदगद महसूस कर रहे हैं। कुलपति जी ने उस दिन कहा कि हम शिक्षकों का दायित्व ये बन जाता है कि हमारे लड़के फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। डिग्री तो ये ले लेंगे, इनके पास सर्टिफिकेट कोर्स है, इनके पास ये सर्टिफिकेट हो गया कि बैचलर हो गया, MA हो गया, और ये कुछ कर नहीं पाते, भूखे मर रहे हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि अब जोड़ दिया कि जब ये B.Ed कोर्स भी यदि ख़त्म होगा तो उसको भी दूसरे मोड में हम कर सकते हैं, क्योंकि पैसा नहीं मिलेगा। जैसे अभी लॉ कॉलेज की बात भी हो रही थी, उन्होंने लॉ कॉलेज के वही बारे में बातचीत किया। तो उन्होंने कहा कि हम लोग प्रोफेशनल और वोकेशनल कोर्स को सेल्फ फिनांस मोड में खोलें, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और ये सब फिनांस नहीं देता है, लेकिन उसको कर लेने के बाद ट्रेडिशनल भी करें, लेकिन ये कोर्स कर लेने के बाद वह बाहर में जाकर कहीं पर अपना रोजगार कर सकता है और रोजगार मांगने वाला रोजगार दे सकता है, जो कुलपति जी की सोच है। और ये लखनऊ विश्वविद्यालय से आया है, जहाँ पर 25,000 छात्र कैंपस में रहता है, लेकिन यहाँ पर फिर उन्होंने कहा कि 5,000 जो छात्र आते हैं वो उनकी सुविधा के लिए हम लोग देखते हैं कि भीड़ लगी रहती है, कहा कि नहीं तुरंत गति से काम नहीं होता है उनका, तो भीड़ लगाएंगे। इसको त्वरित गति से कार्य करने के लिए आप लोग को समय देना पड़ेगा, जो भी पदाधिकारी हैं उनको समय देना पड़ेगा और टेक्निक डेवलप करना पड़ेगा कि कौन सा टेक्निक डेवलप करें। कि एक ही बात को लेकर हम लोग कहते रहते हैं कि वहाँ पर जाइए, फेंका फेंकी मत कीजिए, कंक्रीट डिसीजन दीजिए। हाँ, और तभी विश्वविद्यालय एक नए मानक में लगेगा कि हमारा फॉलोअप दूसरा करेगा, हम किसी का फॉलोअप नहीं कर रहे। तो सर ये कितने कोर्सेज हैं
क्या क्या इसमें खास है और क्या अब आगे की प्रक्रिया इसमें होगी और इससे ये छात्रों के लिए कितने उपयोगी होंगे? जैसे आपको इसमें माइक्रोबायोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, और उसके बाद यहाँ पर ये मशरूम की जो है ये सब का सर्टिफिकेट कोर्स खोलने के लिए चला है। डिग्री कोर्स के बाद में उसको करेंगे हम लोग 1 ईयर का कोर्स, दूसरे ईयर का, और जब ये तीनों टर्म में हो जाएगा तब हम उसको डिग्री भी वहाँ पर दें। 1 साल पढ़ा और फिर उसको मन होगा कि नहीं हम नहीं पढ़े, दूसरा काम कर रहा है, फिर दूसरे साल आया, फिर उसको उसमें एडमिशन लेके इस तरह से करेंगे। और इससे पढ़ने के प्रति जब तक जागरूकता है। विद्वत परिषद ने इसको पास किया, आगे इसकी क्या प्रक्रिया होगी? आगे वो सीनेट में जाएगा, वहाँ से पास होगा। उसकी सबसे बड़ी इकाई वही है, वहाँ से होना चाहिए। सवाल है मेरा सर, आप इसी में विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं सर, और तो माना जाए इससे आपको जानकारी होगा सर, पूर्व में भी कई मोबाइल वाहन क्लासेस की बात हुई थी, उद्घाटन हुआ था तात्कालीन कुलपति SP सिंह के द्वारा, आपको याद होगा। उसके बाद कई क्लासेज अभी भी चल रहे हैं। बात अगर आपने WIT की भी की है, वो भी सेल्फ फाइनेंस मूड में है। छात्राओं की संख्या कम हो गई है। कई ऐसे संस्था हैं, फ्रेंच लैंग्वेज की बात करें, और जहाँ तक फिर नए कोर्स की बात हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि ये हो पाएगा? कुलपति जाने के बाद सारी स्थिति जस की तस हो जाती है, फिर नए सिरे से कार्य होता है। हम निराशावादी क्यों हो, हम आशा में चलते हैं। एक फेल्योर हो गया, यदि भीतर में जज्बा होगा तो काम होगा। नए कुलपति जी में वो पूरा जज्बा है, समय देते हैं। जो 2 साल में काम नहीं हो पाया था, कोविड-19 के चलते रुका हुआ था, वो सारा काम 2 महीना में किया है कि नहीं किया? जज्बा तो होनी चाहिए, कुलपति जी को जज्बा है। और कुछ दूसरे तरह के लोग यदि होंगे तो वो नपेंगे, वो ऐसे नहीं चलेगा। विश्वविद्यालय का हित में जो लगेंगे उनका पूरा ये सम्मान किया जाएगा, और इसमें जो लग रहा है कि दूसरे हिसाब से उनको रास्ता देखना पड़ेगा, हाइबरनेशन पीरियड में जाना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी रूल रेगुलेशन से चलता है। लोग फेंकते हैं कि आप ऐसे जाओ, भीड़ भाड़ लगाते हैं। यहाँ की जो आदत बनी हुई है, रूल रेगुलेशन जो है उसके तहत विश्वविद्यालय में छात्र हित का जो भी काम होगा वो होगा, और रूल रेगुलेशन के तहत वो काम नहीं है। हंगामा करते रह जाएंगे, कोई काम नहीं, उसके बियॉन्ड कोई काम नहीं। आप कह रहे हैं कि जो संबंधित पदाधिकारी या शिक्षक हैं उन्हें भी सजग और सचेत होना होगा। सचेत हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी जो आदत खराब हो गई है उसको सुधारना पड़ेगा। कुछ शिक्षकों, मैं सबों की नहीं बात करूँ, कुछ शिक्षक ऐसे हैं, जैसे आप कोई हैं वो कॉलेज नहीं जा रहे हैं तो कॉलेज जाना पड़ेगा। वहाँ से प्रिंसिपल कहता है कि भाई नहीं, तो कुलपति जी कहें कि आप इसको देखिए, कहिए लोगों को कि भाई वहाँ पर जाए। बोलिए। हाँ,